चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये वाला था आप लोगों का, ठीक है। इस पे हमने क्लास को स्टॉप किया था। यहाँ से आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज prove that determinant a square bc c square प्लस ac, फिर a स्क्वायर प्लस ba, फिर यहाँ पर b स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ac, फिर लास्ट वाला है ab b स्क्वायर प्लस bc और यहाँ पर c स्क्वायर। और इक्वल टू प्रूफ करना है हम लोग को। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सिंस हम लोग काफी सारा सवाल कर चुके हैं अभी तक, ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे कि हर क्वेश्चन के बाद में आप लोग को 2-2 मिनट का चांस देंगे। मतलब अपने कॉपी में एक बार स्क्रिबल करो, थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है, और उसके बाद सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम आप लोग का शुरू होता है अब। करो, एक बार ट्राई करो। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हमारा इसका सोल्यूशन बिगिन करते हैं इसके डिस्कशन को। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन चाहिए था। और मैं जो लास्ट क्लास से आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि ये होगा हम लोग का हाउ टू अप्रोच, ये होगा हम लोग का हाउ टू अप्रोच, तो कहीं ना कहीं उस हाउ टू अप्रोच के अकॉर्डिंगली ही हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन हियर इट इज एलएचएस। अभी हाउ टू अप्रोच में मैंने बोला कि सबसे पहले तो ये ट्राई करूँ कि अगर कुछ कहीं से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो, ठीक है। एंड यहाँ क्लियरली आई कैन सी कि इस वाले के अंदर में आप सब में से ए निकाल सकते हो। सोचो, ये ए स्क्वायर है तो इसके पास तो 2 ए ऑलरेडी। इसको यू कैन थिंक लाइक ए टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। एंड इसमें भी एक ए है मल्टीप्लीकेशन में, तो ओवरऑल आई थिंक इस पूरे कॉलम 1 में से ए आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा प्रेशर दो अपने माइंड पे, तो कॉलम 2 से आपको बी कॉमन आता हुआ दिखाई देगा, और कॉलम 3 से इन द सिमिलर मैनर आपको सी कॉमन आता हुआ दिखाई देगा। क्या इसके बाद आप लोग बता सकते हो कि अंदर क्या बचेगा? ए बी सी प्लस ए। एक बार कॉलम वाइज लिखते हैं, इजी पड़ेगा वो। ए प्लस बी बी ए प्लस बी, और बोलो बी। बी नेक्स्ट वाला बताओ। सी बी प्लस सी। बी प्लस बी सी बी बी प्लस सी ओके, और बताओ। सी प्लस सी ए प्लस ए ए सी सी। आई थिंक क्लियर है ये वाला। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ यस सर। 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 ओके। अच्छा, इसको देखने के बाद अब क्या कोई लास्ट क्लास का एक स्ट्रक्चर रिकॉल हो रहा है आपको? ये एक एलिमेंट है और ये इन दोनों का सम है बेसिकली, क्या? हाँ सर। हाँ तो याद सर। आ रहा है कि इसके बाद ऑपरेशन क्या होना माइनस चाहिए? करना। हाँ, R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 माइनस R3। क्या ये सबको ध्यान आया? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा इसका हालत, जरा बताओ। पहला एलिमेंट तो आई थिंक ए माइनस बी, तो ए कट जाएगा, इट विल बी -2b आई थिंक, ठीक है। दिस हैज टू बी -2b। नेक्स्ट सी माइनस बी और माइनस सी, तो सी आई थिंक ऑन, यहाँ पे बचेगा -2b, तो यहाँ पर भी -2b। और लास्ट वाले में आई थिंक क्या आएगा? 0। बोलो तो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। ओके, और बाकी दो तो चेंज नहीं हो रहा, वो एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा सिंपली बी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। इस बार लकीली हम देख रहे हैं कि यार 2b पूरा का पूरा ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। द लास्ट क्लास में जब इस टाइप का सिचुएशन आया था, तो ये लगाने के बाद में किसी रो में से कुछ खास कॉमन नहीं आ रहा था वैसा, बट आज तो पूरा का पूरा -2b आई कैन सी कि कॉमन आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हम लोग को वो कॉमन ले लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए बी सी टाइम्स ऑफ -2b, और अंदर मेरे पास इसके बाद बच जाएगा क्या? 1 1 0, और बताओ। ए प्लस बी ए प्लस बी, बी ए, और बताओ। बी 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 प्लस सी,
सी और सी। अच्छा, ये 1 देखते ही मेरे को कुछ दिमाग में आने लग गया कि यार अच्छा ऐसा कर सकते हैं, शायद क्या कर सकते कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करते ही मतलब आप ऐसा समझिए कि गोल्डन सिचुएशन आ जाएगा अपने लिए। ऐसा हो जाएगा ये माइनस 2a b का स्क्वायर और c, और द एलिमेंट्स वुड लुक लाइक दिस। देखना ध्यान से। 1 minus 1, this would be 0. फिर next is a plus b minus b, this will be simply a, b कट गया, और b minus b plus c, b भी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस c, और यहाँ पर आएगा 1 b b plus c, यहाँ पर आ जाएगा 0 a और c। अब आई थिंक ये गोल्डन सिचुएशन पे खड़े हैं हम लोग कि एक लाइन में मेरे पास में दो दो जीरो अवेलेबल है, ठीक है। तो गोल्डन सिचुएशन से तो फिर ब्रेक करना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू, अपन ब्रेक करेंगे बाई रो 1, उसी में गोल्डन सिचुएशन है। तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर सी, अंदर बचेगा मेरे पास में 0, माइनस 1 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, रो गया कॉलम गया, क्या आएगा, ए सी माइनस माइनस ए सी, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए सी, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0। क्या ये समझ में आया, बताओ हाँ या ना। हाँ हाँ सर। तो माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी टाइम्स ऑफ, अंदर से आएगा मेरे पास में माइनस 2 ए सी, तो माइनस माइनस प्लस, ए इंटू ए स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर, तो कुल मिला के 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इज द सोल्यूशन क्लियर, बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बोलो बेटा, क्लियर है ना सबको, ये डाउट वगैरह है कुछ, बताओ। सर एक बार स्क्रॉल अप करें। ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, करो इसको भी 2 मिनट के लिए अटेम्प्ट करो। दीदी ईयरफोन्स दे देगा क्या? ठीक है, आओ स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको भी। बिगिन तो वहीं से करना है, एलएचएस से। पहला ऑपरेशन क्या आप लोग सोच पाए कि क्या लगाना चाहिए मेरे को इस पे, बताया हुआ तो है, एबीसी कॉमन। तो वही आई थिंक 1/c 1/a और 1/b कॉमन लेना। 1/c 1/e 1/b कॉमन लेना है। हाँ, मतलब यहाँ पे 2 तरीके से उस चीज को सोच सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था एकदम बिगिनिंग में, ठीक है, कि जब कभी भी किसी सवाल में ऐसा हो कि कुछ एलिमेंट्स तो स्क्वायर में है और बाकी एलिमेंट स्क्वायर में नहीं है, तो उस टाइम पे अपन क्या करें कि हाँ, पावर सेम करना एक मतलब इम्पोर्टेंट काम होता है। साथ में फ्रैक्शन वगैरह भी अगर प्रेजेंट है तो फ्रैक्शन को हटाना भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, फ्रैक्शन हट जाए, मतलब उसी चीज को एक दूसरे तरीके से हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सोचना आप लोग, ठीक है, कि अगर मैं रो 1 को, एक बार ध्यान देना, अगर मैं रो 1 को सी से मल्टीप्लाई कर दूं सारे एलिमेंट को, कि सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी, फिर यहाँ पर सी स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर, तो इसके बदले बाहर क्या चेंज करना होगा मेरे को, एक 1/c देना होगा। 1/c ओके, सेकेंड वाले को इफ आई ट्राई टू मल्टीप्लाई बाई ए, सी दिस बिकम्स ए स्क्वायर, दिस बिकम्स ए टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए, एंड द लास्ट वन बिकम्स ए स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड वाले में it becomes b square, it becomes b square, and it becomes b times of c square plus a square by b। ये थोड़ा सा रुक जाओ, बड़ा कर देते हैं इसको। देखना ध्यान से, ये this becomes b times of c square plus a square by b, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को c से मल्टीप्लाई किया, उसके चक्कर में 1/c लाना पड़ा। सेकंड वाले को a से मल्टीप्लाई किया, तो उसके चक्कर में 1/a आना पड़ेगा। और थर्ड वाले को b से मल्टीप्लाई किया, तो उसके चक्कर में आई थिंक कि 1/b आना पड़ेगा। क्या कहते हो, बोलो। हाँ सर।
तो ये अल्टीमेटली साफ सुथरा करने के बाद में शायद ऐसा दिखेगा क्या, 1/ABC, और अंदर थोड़ा सा आप लोग बताने का ट्राई करो तो क्या आना चाहिए, A square B Square plus B B square. square C square B C square plus C square. नीचे का बताओ बेटा, ए A स्क्वायर A square B square B plus square plus C C square. स्क्वायर A ए square यहाँ B पर square बी स्क्वायर और सी C स्क्वायर square प्लस। plus C plus square. ओके, अब क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वापस से अपने वही स्ट्रक्चर पे पहुंच गए, हाँ सर हाँ सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बिगिन कैसे कर सकते हैं यहाँ पर भी, rho R1 1 replace minus rho 1 equal R1 minus R1 R2 minus R2 R2 minus minus R3. R3, मतलब यही स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है ना और उससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस है वो आपको एकदम क्लिक करना चाहिए खुद से। यहाँ पर 1/ABC अभी लगा दिया अपन ने, तो रो 1 को चेंज कर दिया, तो रो 1 को अगर चेंज किया तो जस्ट सोचो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ तो आई थिंक 0 आ जाएगा 0. बिकॉज दिस माइनस, तो ये और ये भी गया, ये और ये भी गया। नेक्स्ट वाले में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो सी स्क्वायर शायद चला जाएगा minus -2b twice स्क्वायर। लास्ट वाले में नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो आई थिंक सी स्क्वायर गॉन -2a स्क्वायर। क्या कहते हैं, ठीक है, और बाकी तो सेम ही रहेगा। तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला वापस से ए स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर, ये वाला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर. आ गया. अच्छा, यहाँ के बाद में बेटा कॉमन क्या निकाल सकते हो, आई थिंक -2, और तो कुछ नहीं आ पाएगा, ABC। और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, -2 बाहर चला गया तो क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा, रो 1 में से -2 गायब। अब क्या करें बताओ, ये स्ट्रक्चर भी अपना पहले का हैंडल किया हुआ है, R2 minus ये लास्ट क्लास में ऐसा स्ट्रक्चर हैंडल किया था, बोलो क्या, R2 minus R1 R2 minus R1, ओके, R2 रिप्लेस बाय R2 minus R1। सब लोग सहमत हैं इस ऑपरेशन से, बताओ एक बार। हाँ सर ओके, क्या आएगा बेटा इससे सिचुएशन, थोड़ा डिस्क्राइब करो आप लोग। यहाँ 0, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0 ए स्क्वायर, दिस वुड बी बी स्क्वायर कट जाएगा शायद, ओनली सी स्क्वायर एंड हियर इट वुड बी 0, यहाँ पर इट वुड बी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं बताओ, C2 minus C1 हाँ क्या कह रहे हो, R3 रिप्लेस बाय R3 minus R3 minus R1 right हाँ ओके, वो मन में एक्चुअली सी मतलब आर ही सोच रहा होगा, बोलते समय उसके मुंह से सी निकल गया शायद। हाँ, -2/ABC और दिस वुड बी लाइक दिस, देखना 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर 0, ये हो जाएगा सिंपली बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आई थिंक ए स्क्वायर कट जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। इज दिस क्लियर टिल नाउ, ये बताओ, बोलो। हाँ सर. अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई हो पाएगा क्या ये, कि बस इतना ही, बोलो। इतना ही शायद, इतना ही क्योंकि अब तो कोई एलिमेंट का सिंप्लीफिकेशन ऐसे दिख भी नहीं रहा ऑपरेशन से, ठीक है, यहाँ से अब एक्सपेंशन ही लगाएंगे, और एक्सपेंशन आई थिंक कि बाई R1 ही लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप लोग अब एक्सपेंशन में फोकस करो। दिस वुड बी -2/ABC, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहाँ खोल के बताओ क्या होगा। पहला टर्म 0, तो वो तो पूरा ही गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वुड बी आई थिंक -B² टाइम्स ऑफ, फील करते हैं आप, रो गया कॉलम गया, तो दिस इनटू दिस A माइनस square C square. A स्क्वायर C स्क्वायर, सिंपली A स्क्वायर C स्क्वायर। ये सबको समझ में आया बताओ? हाँ सर अच्छा, लास्ट टर्म A स्क्वायर से, तो रो 1 कॉलम 1 0 -B² C स्क्वायर,
आई थिंक माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। बोलो स्टूडेंट्स, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। तो -2 अपॉन यहाँ पर ए बी सी, अंदर आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों से वही निकलने वाला है। इससे भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इससे भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कुल मिला के -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, ए बी सी कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर अपने पास आएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया नहीं समझ आया बताओ कुछ? समझ गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सिंपल ही है, काइंड ऑफ एक ही जैसा है। से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए सी, थोड़ा गैप ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बी ए, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर बी सी। फिर नेक्स्ट इज यहाँ पर सी ए, यहाँ पर बी सी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। आप करो इसको भी, 2 मिनट सोचो क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही पहचाना कि जैसे कुछ एलिमेंट्स अभी भी स्क्वायर में दिख रहे हैं मेरे को, डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट्स हैं दे आर इन स्क्वायर, और बाकी ये बिना स्क्वायर के हैं, ये तीनों, ये भी बिना स्क्वायर के हैं, ये भी बिना स्क्वायर के हैं। तो यहाँ पर मैं बार बार आप लोगों से वो आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि जब कभी भी ऐसा सिनेरियो आए कि कुछ एलिमेंट स्क्वायर में और कुछ एलिमेंट स्क्वायर में नहीं है, पहला अटेम्प्ट अपना वही होना चाहिए कि भाई सबको तो स्क्वायर में बनाओ आप। ठीक है, तो ऑब्वियसली लेट अस बिगिन विथ द लेफ्ट हैंड साइड, एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज दिस। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। बिगिन करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से सोचना कि हम मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग रो को अलग अलग चीज से। ठीक है, विद द आइडिया कि हर जगह सारा एलिमेंट ऑलमोस्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो कैन यू फील कि फर्स्ट रो को क्या चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए? ए, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, और बदले में बाहर 1/e। ठीक है, दूसरे रो को बी से, तो पहले वाले में बी स्क्वायर, ये इंटू बी, ये वाला बी स्क्वायर, और बाहर 1/b उसके बदले। तीसरे वाले को सी से, सी स्क्वायर, और यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, और बाहर इसके बदले में 1/c। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। अब बेटा ये करने के बाद में कैन यू फील कि साइमल्टेनियसली कॉलम्स है आपके पास में, एक ए कॉमन आ रहा है, एक बी कॉमन आ रहा है, और एक सी कॉमन आ रहा है। क्या बोलते हो? हाँ सर। तो बाहर आ गया बेटा क्या? ए बी सी। ए आया, ध्यान रखना, ए आया पहले कॉलम से, बी आया दूसरे कॉलम से, सी आया तीसरे कॉलम से। ठीक है, ए बी सी कॉमन आ गया, और अंदर इसके बाद क्या बचा? नीचे एक ए बी सी पहले से था, पहले स्टेप वाला। अंदर अपने पास में बचेगा वापस से जाना पहचाना चेहरा। यहाँ रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ रहेगा ए स्क्वायर, यहाँ रहेगा ए स्क्वायर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा वापस से सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो ये स्टेप क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। हाँ ओके, सर। इसके हाँ बाद सर। तो आई थिंक कि अब आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। R1 minus R2 minus R3। यस, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 माइनस R3, बिल्कुल करेक्ट। और इफेक्ट क्या होगा इसका? बोलो, पहला एलिमेंट 0, 0। दूसरा एलिमेंट माइनस माइनस माइनस, Minus तो ए स्क्वायर गॉन, -2c स्क्वायर, दिस वुड बी -2c स्क्वायर। नेक्स्ट वाला -b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक ए स्क्वायर गॉन, -2b स्क्वायर, -2b स्क्वायर। फिर से यहाँ पे बी स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपली बी स्क्वायर। अब जल्दी जल्दी ऑपरेशन बताओ बेटा, ये एग्जैक्टली आप ऐसा समझो कि पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। -2 कॉमन है।
-2 कॉमन लेना है। सब लोग पार्टिसिपेट करो बेटा, अच्छा लगेगा। -2 कॉमन कह रहे हो आप, वेरी गुड। तो -2 यदि कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास में, 0 सी स्क्वायर, यहाँ पर आई थिंक बी स्क्वायर, अगले लाइन में बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला ऑपरेशन सजेस्ट करो। R2 minus R1. R2 minus R1, R2 minus R1। जल्दी से इफेक्ट बताओ। बाहर -2, पहला रो तो सेम ही रहेगा, 0 सी स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरा रो बताओ, बी स्क्वायर A square 0. ए स्क्वायर 0। ओके, और थर्ड वाला विल बी सेम, थर्ड वाला विल बी सी स्क्वायर और आई थिंक ए स्क्वायर होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ऑपरेशन जल्दी से। R3 minus R3 minus R1. अच्छा, ये सब चीज अब एकदम ऑटोमेटिकली खुद से दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है ना, ये याद करना पड़ रहा है आप लोगों को अच्छा, खुद से। वेरी गुड। सो दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, बस अब ये आखिरी स्टेप, इसके बाद तो ब्रेक ही हो जाएगा, 0 सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 0 सी स्क्वायर नहीं, सी स्क्वायर नहीं, ये वाला 0 और लास्ट वाला आई थिंक ए स्क्वायर। A square. ओके, चलो एक्सपैंड किससे करने भाई, R1 ही कर लेते हैं। तो -2 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट है -c स्क्वायर। फोकस करो, रो गॉन, कॉलम गॉन, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो क्या होगा बताओ। आई थिंक ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस बी स्क्वायर से अगर खोलेंगे तो रो गॉन कॉलम गॉन, 0 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इनको ध्यान से देखो तो ये भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या हो गया, -2 अंदर -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई होप कि सोल्यूशन इज क्लियर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बहुत बढ़िया बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 8। 8वां सवाल है, प्रूव दैट, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए सी, फिर है बेटा ए बी, फिर है बी स्क्वायर प्लस 1, फिर है बी सी, और लास्ट वाला है सी ए बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, प्रूफ करना है मेरे को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। आइडिया बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी मतलब एक कुछ देर पहले ही ऐसी थॉट पे काम किया हम लोगों ने, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में काम किया, उसमें टाइम नहीं देते हैं, डायरेक्टली डिस्कशन ही करते हैं। बताओ जरा कैसे स्टार्ट करें। ABC कॉमन, ABC कॉमन, मल्टीप्लाई करें कॉमन या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कॉमन तो आई डोंट थिंक कि आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जरूर अपन कुछ बात बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि फर्स्ट रो को बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि अपन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड वाले को बी से, ये ओवरऑल यहाँ बी और यहाँ बी स्क्वायर, थर्ड वाले को सी से, तो उसके चक्कर में यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर और ये वाला सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके चक्कर में बाहर 1/a/b/c देना होगा मेरे को। फर्स्ट रो को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, बदले में 1/a, सेकेंड को बी से मल्टीप्लाई किया, बदले में 1/b, थर्ड को सी से मल्टीप्लाई किया, बदले में 1/c, ठीक है। तो 1 यहाँ पर आ गया EBC। और ड्राइविंग फोर्स क्या था, क्यों ऐसा किया अपन ने, क्या आइडिया है इसके पीछे, तो द आइडिया इसकी कुछ एलिमेंट स्क्वायर में है, बाकी लोग बिना स्क्वायर के पढ़ा हुआ है,
तो सब लोग अगर एक ही जैसा हो तो सिंप्लीफिकेशन विल बी क्वाइट इजी। तो वो वाला ड्राइविंग फोर्स है, उसकी वजह से ऐसा किया। क्या यहाँ तक का आइडिया क्लियर है? बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद बेटा कुछ कॉमन वॉमन निकलता हुआ दिख रहा है क्या आप लोग को? ABC ABC मल्टीप्लाई तो मैंने रो के अलॉन्ग किया था कॉमन, लेकिन आई थिंक कॉलम के अलॉन्ग आ रहा है ना। फर्स्ट कॉलम से यू कैन सी कि ए कॉमन आ रहा है, सेकंड वाले से यू कैन सी कि बी कॉमन आ रहा है, थर्ड वाले से यू कैन सी कि सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 1/ABC आ गया बाहर। क्या बचा अंदर अब? बोलो। A square plus 1 ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, और बोलो बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या है? सी स्क्वायर C स्क्वायर और सी square plus 1. ओके। अभी एबीसी तो आई थिंक ये कट गया। अब क्या करें बताओ? C1 minus C2 हो C1 माइनस C2। एक बार आंसर का भी मुंह देख लो थोड़ा सा। चलो अब सोचो। कॉमन लेना। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स। देखते हैं कुछ दिमाग आपका सही डायरेक्शन में स्ट्राइक करता है या नहीं। R1 plus लुक एट आंसर। A square B square C हाँ square कॉमन नहीं बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप देखो कि आंसर क्या है आपका, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड यू कैन ऑब्जर्व कि इन तीनों का सम ये आंसर ही होगा, इन तीनों का सम वही आंसर होगा, इन तीनों का सम भी वही आंसर होगा। क्या बोलते हैं? तो व्हाट ऑपरेशन शुड आई गो फॉर? R1 plus R2 plus R3 yes, R1 replaced by R1 plus R2 plus R3, this is the correct operation। करोगे तो इफेक्ट क्या होगा इसका? बोलो। A square plus B square plus C square plus 1 प्लस 1, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों जगह पे रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट वाला भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा R2 शायद सेम रहेगा, सिंपली बी स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला बी स्क्वायर। नेक्स्ट दिस वुड बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। कॉमन क्या ले लें? 1 plus A square plus A plus C square plus square B plus square C plus C square. square करेक्ट, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1 और नीचे बी स्क्वायर B square plus 1 B square. यहाँ पर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? Column 2 minus column 1. कॉलम 2 माइनस Column 1. ओके, मतलब अब कुछ भी कर सकते हो। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अब हुआ क्या। हुआ ये कि इसके अलॉन्ग आप देख सकते हो कि कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट किसके अलॉन्ग है? रो के अलॉन्ग है। तो ऑपरेशन ऑब्वियसली किसका होना चाहिए, रो का या कॉलम का? Column. कॉलम का। तो आप कुछ भी लगा लो, कॉलम 1 रिप्लेस बाय कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 या कॉलम 3, सबसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट मी अप्लाई दिस। क्या सजेस्ट कर रहे हो बताओ, आप लोग के हिसाब से लगा दोगे। कॉलम 1 रिप्लेस बाय व्हाट? C1 minus C2। ओके, कोई इशू नहीं है, लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अंदर सोचते हैं थोड़ा, C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस दिस, तो आई थिंक बी स्क्वायर कट जाएगा और माइनस 1 बचेगा, और सी स्क्वायर गॉन, 1 नहीं माइनस 1 आएगा एक्चुअली, 0 माइनस 1 0 और बाकी सेम रहेगा 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक गोल्डन सिचुएशन में पहुंच गए हम लोग डिटरमिनेंट्स के हिसाब से। तो बाई
एक्सपैंड करेंगे कैसे, कॉलम 1 C1 sorry. हाँ बाई C1 ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अंदर आएगा मेरे पास में 0। अच्छा ये पोजीशन नेगेटिव का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 टाइम्स ऑफ 1 गया उसका रो गया और उसका कॉलम गया, तो दिस यानी कि सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। दिस वुड बी सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ से रहेगा +0, तो सी स्क्वायर गॉन, अल्टीमेटली अंदर आया 1 एंड द फाइनल आंसर इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? Clear. क्लियर, ओके। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 होगा ये, 9. 9 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे हम लोग। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 माइनस या 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 2ab, यहाँ पर माइनस 2b, फिर 2ab, फिर यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2a, फिर यहाँ पर 2b, फिर यहाँ पर माइनस 2a, फिर यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा है। दिस इज इक्वल टू, अपने को प्रूव करना है, एक सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन टेक सर 833 में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना? पता नहीं, जहाँ से मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया है शायद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही। एक बार देख लेते हैं, आंसर अगर नहीं आ रहा हुआ तो चेंज करेंगे। ये मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार अपने सोर्स को, क्या पता प्लस हो। करेक्ट है क्वेश्चन, तो माइनस ही होगा, सोर्स में तो वही दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं डिस्कस। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस। कोई सजेशन किसी के पास में कि पहला ऑपरेशन क्या होना चाहिए? सर सबको स्क्वायर बनाते हैं क्या? सबको स्क्वायर बनाए, बात पे गौर तो फरमा सकते हैं कि सबको स्क्वायर बना लीजिए सर। कुछ फायदा होगा उससे? आई डोंट थिंक। चलो मतलब वैसे मैं एक अजीबोगरीब ऑपरेशन अभी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोग एक बार पेन पेपर छोड़ दो, सब लोग स्क्रीन पे फोकस कर रहे हो, एक बार कंफर्म करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सब लोग एक बार लिखना छोड़ो बेटा, स्क्रीन पे फोकस करो, मैं कुछ ऑपरेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये ऑपरेशन क्यों करेक्ट है वो आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा जब आप इसका इफेक्ट देखोगे, ठीक है। और फिर आप पूछोगे सर हम लोग कैसे याद रहेगा, तो आई थिंक कि मतलब वही थोड़ा प्रैक्टिस करो। और कुछ ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं कि इनको डायरेक्टली ये ऑपरेशंस आपको इनका याद ही रखना पड़ेगा, तो ये आप एग्जाम में इनको कर पाओगे। द ऑपरेशन इज C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस BC3, ठीक है। इसका इफेक्ट देखना, और इसका इफेक्ट को थोड़ा आंसर से भी हम लोग कंपेयर करेंगे क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले में देखना कि बेसिकली ये लिखा हुआ है, जब आप इसको इस एलिमेंट और इस एलिमेंट पे इम्पोज करोगे, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा आएगा शायद 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी टाइम्स ऑफ माइनस 2b, ठीक है, विच विल एक्चुअली बिकम व्हाट, प्लस 2b स्क्वायर।
ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया सबको? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, यहाँ तो ये आ गया। दूसरे जगह पे देखो तो मतलब सेकंड एलिमेंट के बारे में अगर सोचो कि इसके और इसके बारे में, यू विल सी कि यहाँ पर 2ab है माइनस यहाँ पर b टाइम्स ऑफ 2a, यानी कि 2ab माइनस 2ab विच इज 0। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप सोचो कि क्या लिखा हुआ है तो देखना अगला क्या है। अगला इसके और इसके बीच में इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस 2b माइनस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सोचो, मैं एक बार के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ध्यान से सोचना, इन दोनों में से यदि b कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस 1 का वैल्यू 1, सो b टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव कैसे हुआ? बाहर ये माइनस बी है ना, माइनस बी टाइम्स ऑफ c3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? ओके, तो थर्ड पोजीशन पे ये आएगा। अब एक बार बाकी लोग को भी लिख लेते हैं, बाकी लोग तो एज इट इज रहेगा 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2a, और यहाँ पर होगा माइनस 2b, यहाँ पर 2a, और यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या बता सकते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है? बोलो। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जिस थॉट प्रोसेस से मैंने वो वाला ऑपरेशन लगाया था, आपको ना वैसा सिमिलर थॉट जो है वो C2 और C3 में भी दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो। C2 C3 में कैन यू सजेस्ट इट कि वो क्या होगा, ताकि मैं अगले स्टेप पे लगा सकूं। अभी फिलहाल मैं रिमेनिंग पार्ट को लिख रहा हूँ 1 0, और यहाँ पर B, यहाँ पर आई स्टिल हैव दिस सेम थिंग। कैन यू सजेस्ट मी नेक्स्ट ऑपरेशन वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन? सोचो, आप 0 बनाने का सोचो, 0 0। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2ab था और यहाँ पे 2a था। अगर इसको b से मल्टीप्लाई करके बीच में सब्ट्रैक्शन लग जाता तो 0 बन जाता। तो उसी से आइडिया आया कि कॉलम 3 को b से मल्टीप्लाई करो पूरे कॉलम को और सब्ट्रैक्ट कर दो कॉलम 1 से। So C3 replaced by C3 minus A C2. तो C2 प्लस A C3 कर सकता हूँ। C2 प्लस A C3। यस, मैं इसके ज्यादा समर्थन में हूँ। युविका, आया समझ नहीं आया समझ बेटा? सर आप करिए फिर देखते हैं समझ आएगा। ओके, C2 प्लस A टाइम्स ऑफ C3। देखो ध्यान से, देखो यहाँ 2ab है, यहाँ 2b है। इसको अगर एक a दे दें और इनको ऐड कर दें तो ये कट जाएगा। क्या कहते हैं? हाँ सर। और a ऐसे किसी एक एलिमेंट को तो दे नहीं सकते, देना तो फिर पूरा लाइन को देना पड़ेगा। इसीलिए C3 को a दिया और इसको जोड़ने से 0 आ रहा था, इसीलिए इसको C2 में ऐड किया। तो C2 रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस A C3। बोलो ऑपरेशन आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब जल्दी से मेरे को रिमेनिंग पार्ट वगैरह सजेस्ट करो तो क्या होगा। यहाँ पे बाहर तो पड़ा हुआ है आई थिंक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अंदर में थोड़ा फील लेते हैं। फर्स्ट कॉलम वेरी सिंपल 1 0 b, सेकेंड कॉलम हैज टू चेंज। ठीक है, दिस माइनस ए टाइम्स ऑफ दिस, तो ये तो कट जाएगा, मतलब दिस प्लस ए टाइम्स ऑफ दिस है, दिस प्लस ए टाइम्स ऑफ दिस, तो बीच में प्लस इंटू माइनस माइनस, दिस विल गो आउट, here it will be 0. next feel करो, this plus 2a square, a times of this ना, 1 plus तो A square। ये और ये कट जाएगा 1 plus a square plus b square। बोलो आया फील नहीं आया फील? आया सर। 1 plus a square plus b square। अच्छा, इसको सोचते हैं, तो this plus a times of this। ठीक है, ध्यान देना, दोनों में से आप जो है क्या ले पाओगे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ।
हाँ वैसा ही है, -2a प्लस a टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो कि a कॉमन ले लो पहले, तो अंदर बचेगा -2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -2 प्लस 1 इट विल बिकम -1, तो a टाइम्स ऑफ -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से -1 भी कॉमन ले लो तो -a, अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज बेसिकली -a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहते हो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? RS अब मैं इसको मिटा देता हूँ। कॉलम 3 विल बी एग्जैक्टली सेम, कुछ बदलाव नहीं आया उसमें, तो वो रहेगा आपके -2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा आपका कॉलम 3। वापस से अब कॉलम 2 से यू कैन सी कि एक और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर कॉमन आ रहा है। इट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवरऑल। ठीक है, अंदर मेरे पास में कुछ थोड़ा सा सिंपल चीज आ रहा है। इट विल बी 1 0 b 0 1 माइनस ए, बाकी थर्ड कॉलम तो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होना। ठीक है, तो ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप सोचोगे सर और कुछ कर लेंगे थोड़ा सा, तो आई डोंट थिंक कि और कुछ सिंप्लीफिकेशन वगैरह संभव है। ठीक है, मतलब और अगर कुछ करने जाएंगे तो एलिमेंट्स मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेट ही होगा, एलिमेंट्स बेटर नहीं होगा। तो यहाँ से अपन एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो बाई मैं सोच रहा हूँ कि कॉलम 1 कर लेता हूँ, उसमें थोड़ा सिंपल एलिमेंट्स हैं। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर यू कैन सी कि 1 रो गॉन कॉलम गॉन, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ऐसा आएगा। तो इट वुड बी, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और -2 ए स्क्वायर। बोलो तो मैंने ठीक लिखा क्या? रो गया कॉलम गया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ठीक है, और ये मैंने यहाँ लिखा है, फील ले लो इसका अच्छे से। सब लोग बताओ एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर, ओके। और उस तरफ है -2 भी, मतलब नेक्स्ट तो वैसे 0 होगा, -0 0 वाला तो लिखो मत लिखो, एक ही बात है, तो फर्दर इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और लास्ट एक टर्म और होगा, वैसे तो प्लस का पोजीशन है बट एलिमेंट इज -2 भी, इसलिए -2 भी लिखा। रो गया कॉलम गया, C1 ओ सॉरी, ठीक है, मैं रो 1 सोच नहीं था। इट विल बी प्लस b इनटू रो गया कॉलम गया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसा होगा 0 माइनस -2b। क्या ठीक लिखा? देख लो, रो गॉन कॉलम गॉन, 0 इंटू 2a 0 माइनस 1 इंटू -2b, तो माइनस ऑफ -2b। ठीक है, बस अब एक स्टेप और है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल्डिंग इनटू, ध्यान देना, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर भी होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई थिंक 2a स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2b स्क्वायर हो जाएगा। सोचो, माइनस इंटू माइनस प्लस b इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। आगे ये कहता है हमसे दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल्डिंग इनटू, यहाँ ध्यान दो, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, तो 2 हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी हट जाएगा, बचेगा यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ फाइनली दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए? क्लियर है सर। क्लियर है सर। वेरी गुड, चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
ये कितना नंबर था? 10 या 9? No. 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में यू कैन टेक दिस। अब थोड़ा बहुत मतलब इजी क्वेश्चन करते हैं। इन सारे में अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो यू विल बी एबल टू सजेस्ट मी द ऑपरेशंस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट, देखना ध्यान से, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है। दिस इज इक्वल टू आना चाहिए बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और अब भी इसके आगे जितना भी सवाल अपन करेंगे उनमें से कुछ कुछ सवालों में मैं आधा करके छोड़ दूंगा। ठीक है। आधा करने के बाद में इट विल बी सेम एज वन ऑफ द क्वेश्चन विच वी हैव डन अर्लियर। ठीक है। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर जब पिछले किसी सवाल का आ जाएगा तो उसके आगे आई विल लीव इट फॉर यू। चलेगा? वो कंफर्टेबली कर पाओगे? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। जहां तक नया है वहां तक मैं करवा दूंगा, बाकी फर्दर आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर रेफर कर लेना। ठीक है। तो चलो बताओ मेरे को जल्दी से क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग के एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक ही सोच रहे हो। ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा हेल्प मेरे को नहीं लगता है करेगा। इंस्टेड मैं एक ऑपरेशन थोड़ा सा सोच रहा था, आप बताओ मेरे को कि ठीक है कि नहीं। कॉलम रिप्लेस बाय 1+3। हाँ सर। क्या बोलते हो? हाँ सर, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आंसर। या उससे भी बेटर मैं बोलूं, कॉलम 3 रिप्लेस्ड बाय कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। वैसे कर तो कॉलम 1 रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा। मैं बताता हूँ क्यों। कॉलम 3 रिप्लेस्ड बाय कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। ठीक है। तो इससे आई थिंक ऐसा आ जाएगा, भाई ये है, ध्यान से सुनना, और इसके अंदर में थोड़ा परिवर्तन होगा। पहले वाले में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे वाले में बी प्लस सी प्लस ए, और तीसरे वाले में सी प्लस ए प्लस बी। ये आ जाएगा ना? बोलो हाँ या ना। ओके। अभी इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है क्या ओवरऑल सब में से? ओके। तो क्या आ जाएगा बाहर? ए प्लस बी प्लस सी बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा? बोलो। ए बी सी फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अभी मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, देखना। कॉलम 3 इंटरचेंज विथ कॉलम 2। ऐसा करने से क्या होगा? बाहर एक -1 ए प्लस बी प्लस सी, और ये देखने में कैसा हो जाएगा बताओ? ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। ऐसा ही होगा ना? बोलो। और एक और ऑपरेशन, कॉलम 1 इंटरचेंज विथ कॉलम 2। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, एक -1 पहले से था, अब -1 का स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। एंड नाउ द स्ट्रक्चर इज 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अपने कॉपी में देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज का। सेम है क्या? हाँ सर। अभी सुनना ध्यान से। -1 का होल स्क्वायर विल बी 1, तो ये तो वैनिश हो गया यहाँ से बचा ए प्लस बी प्लस सी। और क्वेश्चन नंबर 1 का इसका आंसर क्या था? ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ऑलरेडी एक ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर यहाँ आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो ऑपरेशन जब इस पे लगाओगे आप, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली ये सारा मिलेगा।
और ओवरऑल आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताओ? सर बट कॉलम इंटरचेंज करने का क्या फायदा होगा? हाँ क्या फायदा हुआ उस पर मैं आ रहा हूँ। एक्चुअल में मैं आपको एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहता था। मैं अगर यहाँ से आपको बोलता कि इसका आंसर भी आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो आप नहीं मानते शायद मेरी बात को। तो इसीलिए मैंने जबरदस्ती का ये कॉलम इंटरचेंज का ऑपरेशन लगाया है ताकि मैं स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करा सकूं उससे। बाकी टू बी ट्रू, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेट ऑफ ऑपरेशन है ना, वो आप डायरेक्टली इसके बाद से ही लगाना शुरू कर दो, ये वाले स्टेप के बाद से। ये देखो 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वही सारा एलिमेंट्स है, थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है। तो इस पे आप इसी स्टेप से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपरेशंस लगाना शुरू करो एंड एंड में यू विल रीच दिस। आप ये जो दो मैंने कॉलम इंटरचेंज किया है स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट कराने के लिए, उसको अवॉइड कर सकते हो। आया बात समझ? वो जस्ट मैं स्ट्रक्चर को एकदम एग्जैक्टली सेम बनाने के लिए मैंने किया, आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है नहीं ठीक है बताओ? हाँ सर। ठीक है ओके ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताओ मेरे को कितना? 11। ओके क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट। अच्छा ये पक्का कंप्लीट कर पाओगे ना खुद से? बताओ। हाँ सर। ओके a प्लस बी प्लस 2c, फिर यहाँ पर a, यहाँ पर b, फिर नेक्स्ट वाला c, b प्लस c प्लस 2a, फिर यहाँ पर b, फिर नेक्स्ट वाला c, यहाँ पर a और c प्लस a प्लस 2b। दिस इज इक्वल टू प्रूफ करना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। इजी है। पहला ऑपरेशन आप लोग सजेस्ट करो क्या होना चाहिए? अगर अभी तक मेरे सारे बातों को बहुत ध्यान से सुना है तो पक्का सजेस्ट कर पाओगे पहला ऑपरेशन। सर कॉलम 1 रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। वेरी गुड। क्या बेनिफिट होगा बेटा उससे? सर कॉमन आ जाएगा 2a 2b और 2c। करेक्ट। सब लोग देखो ध्यान से, दिस प्लस दिस अगर करोगे तो क्या निकल के आएगा? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, जो कि मेरे को आंसर में भी चाहिए काइंड ऑफ, ठीक है। और ये चीज इसके लिए भी होगा, ठीक है, और इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी यही आएगा और इन तीनों के सम के लिए भी यही आएगा। तो आगे चल के हम इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं कॉलम 1 में से। बोलो आइडिया आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? ओके तो कॉलम 1 रिप्लेस बाय बेटा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। और अब आप लोग काफी मतलब तजुर्बेकार हो चुके हो, तो अब आप लोग को आइडियाज आना चाहिए इन सब टाइप का, ठीक है। अब आइडियाज आना जरूरी है। 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ बचेगा a, यहाँ पर बचेगा b, यहाँ पर बचेगा b, यहाँ पर बचेगा c प्लस a प्लस 2। ठीक है ये क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर। अब नेक्स्ट सजेस्ट करो और फटाफट पूरे आंसर तक पहुंचाओ मेरे को, बहुत इजी है, कर पाओगे आप। बोलो क्या? कॉमन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉमन। ओके आगे बतलाओ। और 2 रिप्लेस बाय 1 1 यहाँ पर a b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ पर a, यहाँ पर b b और c प्लस a प्लस 2b। करो सजेस्ट क्या होना चाहिए नेक्स्ट? So R2 minus R1. वेरी गुड। इस बार ड्राइविंग फोर्स क्या है कि along column I can see that the elements are identical, so applying operation of row will create zeros. Is it clear to everyone? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो ऑपरेशन आप लोग सजेस्ट कर रहे हो R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड आई एम सेटिस्फाइड कि यस ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ इट विल बी a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर R1 तो चेंज नहीं हो रहा तो 1 a b रहेगा, R2 चेंज हो रहा है ये 0 हो जाएगा,
ये b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा और ये वाला भी आई थिंक 0 हो जाएगा। वाह, एकदम गोल्डन सिचुएशन ही आ गया। ए सी प्लस ए प्लस 2। ओके, अब बताओ क्या बोलते हो? मेरे ख्याल में AND हाँ। भी कर सकते हैं और 0। R3 minus सर, common लेके चलो। नहीं, R3 माइनस R1 वैसे कर सकते हैं बेटा, ठीक है, फायदा ही होगा उससे, बट मैं ये कह सर रहा a हूँ प्लस b प्लस c कॉमन आ गया R3 Common ले लो यस सर, A यस plus B यस से। यस, क्योंकि 0 इंटू यहाँ पर आई कैन थिंक a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, इसके पास तो है ही a प्लस बी प्लस सी, और इसको भी 0 इंटू a प्लस बी प्लस सी सोच सकते हो आप। तो तीनों में से काइंड ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हो गया स्क्वायर। और बाकी मेरे को अब लगता है कि यार गोल्डन सिचुएशन ही आ गया, आप लोगों को भी लग रहा है क्या? हाँ। तो अब तो और सिंप्लीफिकेशन का इतना जरूरत नहीं है मेरे को, क्या कर सकते हैं वैसे और भी, जो R3 माइनस R1 का सजेशन आ रहा था, नॉट अ बैड सजेशन, बट वही कि अगर जरूरत नहीं है तो अपन इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से एक्सपैंड कर देते हैं, तो क्या आएगा पर इससे पहले वाला स्टेप में एक्सपेंड नहीं कर सकते? यहाँ पे हाँ या यहाँ पे? सर, नहीं, इसके बाद। इसमें कर सकते हो, ये बस थोड़ा बड़ा सा दिखेगा, और क्या कॉमन लेके एक्सपैंड करें तो थोड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था बाई क्या R2 शायद, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो क्या आएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ, एक बार इसको इक्वल को मिटा देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अंदर में ध्यान देना -0 क्योंकि वो नेगेटिव पोजीशन है, +1 क्योंकि वो पॉजिटिव पोजीशन है, रो गॉन, कॉलम गॉन, 1 इंटू दिस -1 इंटू दिस। तो ये कुछ ऐसा होगा कि c प्लस ए प्लस 2b माइनस बी, और प्लस नहीं -0 क्योंकि ये पोजीशन भी नेगेटिव पोजीशन है। तो फाइनली वहां पर 2b माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा सिंपली। तो अंदर यहाँ से भी क्या निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी, और बाहर ऑलरेडी है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों प्रोडक्ट होके आपको दे देगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्या ये क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। ओके, सो जस्ट डन। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर बताओ इसका। 12। ओके, प्रूव दैट। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पुराने वाले एनसीईआरटी किताब का है। 1 प्लस ए 1 1, फिर यहाँ पर 1 1 प्लस बी 1, और 1 1 1 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, दो चीज प्रूफ करना है, ए बी सी टाइम्स ऑफ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, ये प्रूफ करना है। एक सेकेंड रुकना, और दिस इज इक्वल टू, एक और प्रूफ ये करना है कि एबीसी को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हो तो इट विल बिकम बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। बोथ रिजल्ट्स आर सेम एक्चुअली, ठीक है, बट वही है कि एक में फ्रैक्शन का फॉर्म दिया हुआ है और एक में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रूव करना है। चलो काम पे लग जाओ, सोचो 2 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं डिस्कस, ठीक है। इसको 2-3 तरीके से कर पाएंगे मेरे हिसाब से। एक तो यही करते हैं, चलो कि सब ट्राई करके 0 बनाने का ट्राई करते हैं, और फिर 0 बना के हम लोग इसको एक्सपैंड करने का सोचेंगे। 0 बनाने के लिए पहले तो इसको ले लेता हूँ, ये मेरा एलएचएस है। 0 बनाने के लिए पहला ऑपरेशन क्या सोच रहे हो, क्या लगाएं? वैसे बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। R3 minus R2। R3 माइनस R2, ठीक है, दैट इज वन ऑप्शन, कर सकते हैं, करते हैं। और फिर R2 माइनस R1 भी हो पाएगा, यस।
तो पहले वही करते हैं, R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R2। ये करने से क्या आ जाएगा, सोचो एक बार। 1 प्लस ए 1 1, ये तो चेंज नहीं हो रहा। 1 1 प्लस बी, ये भी चेंज नहीं हो रहा। 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस बी, तो ये 1 1 गया, माइनस बी बचेगा, माइनस बी। फिर यहाँ पे दिस माइनस 1, तो 1 1 गया, सिर्फ सी बचेगा। थोड़ा सिंपल तो हो गया। फिर आप कर सकते हो इसमें जैसे R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, ठीक है। इफेक्ट बता सकते हो क्या होगा, कोशिश करो सब लोग। बोलो। ए इसमें 1 प्लस ए 1 1, ये तो चेंज नहीं हो रहा। इसमें माइनस हो जाएगा माइनस ए माइनस ए बी बी जीरो 0 माइनस बी, और क्या, सी। सी। और कुछ हो रहा है क्या? या और कुछ नहीं हो रहा? C2 minus C1, C2 minus C3. C2 माइनस C3, कुछ खास फायदा नहीं होगा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो B रहेगा और ये वाला थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा, मतलब माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। ऐसे चलो रहने ठीक दो। है, ऐसे ही रहने देते हैं, एक्सपैंड ही कर देते हैं, यहाँ से आ जाना चाहिए आंसर, इतना डिफिकल्ट नहीं है शायद ये वाला। तो दिस इज इक्वल टू, किसे एक्सपैंड करें बताओ? R3 से सही रहेगा शायद, क्या? हाँ सर। ओके, बाय R3 क्या होगा बताओ? पहला एलिमेंट 0, तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है। फिर ये पोजीशन नेगेटिव है और यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस बी टाइम्स ऑफ रो गया कॉलम गया, कितना आएगा? दिस इनटू दिस प्लस ए माइनस दिस इनटू दिस, तो अल्टीमेटली यहाँ पर 0 माइनस माइनस कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 टाइम्स ऑफ फील्ड लेना, रो गया कॉलम गया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो काइंड ऑफ ऐसा होगा कि b टाइम्स ऑफ व्हाट 1 प्लस a और माइनस ऑफ माइनस a। ये क्लियर हुआ क्या सबको, बताओ एक बार? हाँ सर। हाँ सर। ओके, पहले वाले टर्म से तो बेटा 0, दूसरे टर्म से आई थिंक कि ए बी बचेगा बस, प्लस सी टाइम्स ऑफ, इसको अंदर ले चलो तो ये हो जाएगा बी प्लस ए बी और प्लस ए, ऐसा कुछ आएगा। और पूरा खोल दो तो ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी और प्लस ए सी। तो ये चाहिए था मेरे को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ठीक है। ये अपना दूसरा वाला रिजल्ट था जो चाहिए था। और पहला रिजल्ट यहाँ से पाने के लिए अगर आप पूरे में से ए बी सी कॉमन ले लेते हो तो शायद वही आएगा, 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी और प्लस 1। बोलो तो फील आ रहा है क्या? हाँ एबीसी सर। जब अंदर जाएगा तो पहले में सी कटेगा, दूसरे में ए कटेगा और तीसरे में बी कटेगा, और अल्टीमेटली आपको ये और ये मिल जाएगा, और 1 into ABC विल बी ABC, ठीक है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसे घर के लिए देता हूँ, आप लोगों को ट्राई करके आना, ठीक है, अगर बन जाए तो। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट, डिटर्मिनेंट अपन लेते हैं ये वाला, a प्लस एक्स वाई जेड, फिर x a प्लस वाई और z, फिर और x y और a प्लस z। ओके, दिस इज इक्वल टू आना चाहिए a स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। बहुत इजी है, थोड़ा ठंडा दिमाग से आप सोचना, कि थोड़ा आंसर को भी देखते रहना और एज पर दैट जो है ऑप्शंस को सोचने का ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं ये बताना नहीं है बेटा, घर पे करना है खुद से ट्राई, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देते हैं, रुकना मैं इजी वाला देता हूँ ताकि घर पे आप लोग का मन लगा रहे।
शायद अब इजी वाला है नहीं, इजी वाला सारा हो गया खत्म, या एक ले सकते हो ये वाला। Question number 14. The question is minus a square AB AC फिर BA minus B square BC फिर AC BC minus C square. This determinant is equal to 4A square B square C square. ये प्रूफ करना है आप लोग, ठीक है। ये इतना सा अटेम्प्ट करके आना आप लोग, और अगले क्लास में हम लोग इस वाले पोर्शन को खत्म कर देंगे, मतलब प्रॉपर्टीज का जितना एप्लीकेशन है वो खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग नए पार्ट में मूव करेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, इसको अटेम्प्ट करके आना आप लोग। Thank you, sir. Determine वेलकम। Thank you. Thank you, sir. So